हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का झारखंड से संबंधित और एक न्यू वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चाईबासा का मैदान उत्तर में दलमा, दक्षिण में कोल्हान, पूर्व में ढालभूम तथा पश्चिम में किस श्रेणी से घिरा है? ए सारंडा से, बी राजमहल से, सी हजारीबाग से, डी रामगढ़ से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम में सारंडा श्रेणी से घिरा है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की, डी 5 प्रकार की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ए नेतरहाट, बी सारंडा, सी पारसनाथ, डी गुलगुल पहाड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेतरहाट झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है, वो किस जिले के अंतर्गत आता है? ए गुमला जिला, बी चतरा जिला, सी साहेबगंज जिला, डी लातेहार जिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या प्रसाद ने झारखंड को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में डेल्टाई प्रभाव वाली जलवायु कहां मिलती है? ए पूर्वी संथाल परगना में, बी पश्चिमी संथाल परगना में, सी रामगढ़ में, डी सिंहभूम में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्वी संथाल परगना में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड का कौन सा जिला उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? ए पलामू, बी चतरा, सी गढ़वा, डी गुमला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुमला जिला उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ए धनबाद जिला, बी रांची जिला, सी पूर्वी सिंहभूम जिला, डी चतरा जिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धनबाद जिला मध्यवर्ती जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहां पड़ती है? ए रांची में, बी बोकारो में, सी धनबाद में, डी जमशेदपुर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितने मिलीमीटर होती है? ए 1100, बी 1200, सी 1250, डी 1275। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 1200 मिलीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कुल जल संसाधन कितने मिलियन घन मीटर अनुमानित है? ए 25,750, बी 26,750, सी 27,851, डी 28,781। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 28,781 मिलियन घन मीटर अनुमानित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? ए मोर नदी, बी गुमानी नदी, सी कनहर नदी, डी
ए, बी और सी तीनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों, यानी मोर नदी, गुमानी नदी, कनहर नदी का प्रवाह झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थान है रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, अमरकंटक का पठार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमरकंटक का पठार। सोन नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक का पठार। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का बहाव किस जिले में है? ए, पलामू जिला, बी, चतरा जिला, सी, गढ़वा जिला, डी, गिरिडीह जिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पलामू जिला। सोन नदी का बहाव पलामू जिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सोन की प्रसहायक नदी है? ए, उत्तरी कोयल, बी, शंख, सी, गुमानी, डी, अमानत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है? ए, शंख नदी, बी, मोर नदी, सी, सोन नदी, डी, स्वर्ण रेखा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोन नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह भी है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? ए, रांची का पठार से, बी, हजारीबाग पठार से, सी, छोटा नागपुर पठार से, डी, अमरकंटक पठार से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए, स्वर्ण रेखा, बी, दामोदर, सी, दक्षिणी कोयल, डी, सोन नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दामोदर नदी झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है? ए, हजारीबाग, बी, गढ़वा, सी, चतरा, डी, पलामू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पलामू जिले से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में मिलती है? ए, दामोदर नदी, बी, स्वर्ण रेखा नदी, सी, अमानत नदी, डी, सोन नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? ए, गुमानी नदी, बी, कोनार नदी, सी, औरंगा नदी, डी, बराकर नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुमानी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? ए, साहिबगंज जिला, बी, रांची जिला, सी, धनबाद जिला, डी, गढ़वा जिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धनबाद जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है? ए, जमुनिया, बी, बराकर नदी, सी, कोनार नदी, डी, शंख नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जमुनिया नदी धनबाद में दामोदर नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में
प्रवेश करती है? ए अमानत नदी, बी रातू नदी, सी स्वर्ण रेखा नदी, डी औरंगा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है? ए हुंड्रू जलप्रपात, बी दसम जलप्रपात, सी पंचघाघ जलप्रपात, डी कांति जलप्रपात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है? ए राड़ू नदी, बी कांची नदी, सी खरकई नदी, डी ए बी और सी तीनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए बी और सी तीनों, यानी राड़ू नदी, कांची नदी और खरकई नदी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह है दामोदर नदी, ब्राकर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, अजय नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, ब्राकर नदी का उद्गम स्थल कहां है? ए छोटा नागपुर पठार, बी अमरकंटक का पठार, सी रांची, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छोटा नागपुर पठार। ब्राकर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है? ए ब्राकर नदी, बी स्वर्ण रेखा नदी, सी औरंगा नदी, डी शंख नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राकर नदी। ब्राकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? ए दामोदर नदी, बी कनहर नदी, सी फल्गु नदी, डी ब्राकर नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैथन बांध ब्राकर नदी पर स्थित है। ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।